दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आज के विषय को शुरू करने से पहले ही एक स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी न्यायपालिका में हो रहा है, बस जो हो रहा है उसी की जानकारी देना, यह आज के विषय का हेतु है, आज के वीडियो का हेतु है। न्यायपालिका पर संदेह व्यक्त करना, न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगाना, यह बिल्कुल नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसके बाद जो मन में सवाल आते हैं उन सवालों को मैं पूछूंगा। सुप्रीम कोर्ट में सरन्यायाधीश चंद्रचूड़, इनकी पीठ में एक केस चल रहा है। ऐसे कई केसेस रोज चलते हैं। इस केस के बारे में क्या बात करनी है, लेकिन यह केस जरा खास है। यह केस खास इसलिए है कि नेशनल बार काउंसिल ने एक पत्र सरन्यायाधीश को दिया है कि कृपया आप इस विषय से दूर रहे। देखिए, देश के सीजीआई एक केस चलाते हैं और उसको बार काउंसिल एक पत्र देकर कहता है कि अगर सरन्यायाधीश खुद को इस केस से दूर रखे तो ही अच्छा है, क्योंकि इस केस का संबंध उनसे भी है। अब क्या है, कैसे है, देखते हैं। मामला है पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट का। पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट में एक केस चल रहा था। बनावटी जाति प्रमाण पत्र के ऊपर यह केस चल रहा है। अब केस कई चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट में। यह केस चल रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके खिलाफ। अब अभिषेक बैनर्जी ममता बनर्जी के निकटवर्ती है, जो ही पार्टी को संभाल रहे हैं। उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकी जांच चल रही है। अब ये सारे केसेस चल रहे थे अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में। अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में ये केस ना चले, वह प्रेजुडियस माइंड रखते हैं। देखिए, यह मैं बात नहीं कह रहा हूं, जस्टिस के ऊपर शंका व्यक्त करके, मतलब जस्टिस के एक न्यायाधीश के दिए गए निर्णय की समीक्षा आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके हेतु के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते हो। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनके हेतु ही, उनकी विचारधारा ही बैनर्जी के खिलाफ की लगती है, ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की गई कि इनसे रिलेटेड जो भी केस हो वो गंगोपाध्याय की कोर्ट में ना चले, किसी अन्य वकील के केस में चले। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लेते हुए निर्णय दे दिया कि गंगोपाध्याय के सामने नहीं चलेंगे। उसके लिए एक अलग जज दे दिया, प्रतिमा सिन्हा जी। अब जब सिन्हा जी के पास ये केस चले गए तो उन्होंने भी उसी तरह के निर्णय दिए जो एक जज देता है, जिस तरह के गंगोपाध्याय भी दे रहे थे। तो सिन्हा जी लिखित रूप से एक कंप्लेंट करती है और वह कंप्लेंट सीजीआई की तरफ करती है। वो कहती है कि मेरी ही एक जज है, सहयोगी सौमेन सेन, जिन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलवाया और कहा कि अभिजीत बैनर्जी का पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा है, वह अच्छा काम करते हैं, उनको हमें सहूलियत देनी है, मदद करनी है, अतः आपको सूचना है कि आप उनके खिलाफ कोई निर्णय ना दे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी तालुका स्तर के न्यायाधीश को इस तरह की सलाह, सूचना, ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी न्यायदान के कार्य में इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये कानून है, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये आरोप लगाया एक हाईकोर्ट की ही जस्टिस ने अपने ही जज के ऊपर। उन्होंने कंप्लेंट भी कर दी, कंप्लेंट की या शायद पत्र लिखकर अवगत कराया सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीजीआई द्वारा भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी के द्वारा भी कार्रवाई नहीं। अब और एक मामला आया बनावट जाति प्रमाण पत्र वाला, जो कोरम के हिसाब से
अभिजीत गंगोपाध्याय के कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट की जज के पास। गंगोपाध्याय ने इस मामले की पूरी शिनाख्त करने के ऑर्डर दिए सीबीआई को। अब गंगोपाध्याय की जैसे ही ऑर्डर होती है वैसे ही सामने वाला, अभी गंगोपाध्याय ने सिर्फ ऑर्डर को घोषित किया है, लिखित रूप से ऑर्डर नहीं आया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट के ही एक पीठ के सामने ये चले जाते हैं, बेंच के सामने चले जाते हैं, जिसमें सौम्य सेन जज होते हैं, और उनके सामने ओरली अपील करते हैं कि यह बराबर नहीं है गंगोपाध्याय द्वारा दिया गया निर्णय और इसको बदला जाए। अब यह ओरली अपील सेन कबूल कर लेते हैं और लिखित रूप से ऑर्डर कर देते हैं कि गंगोपाध्याय जी के ऑर्डर को मैंने खारिज कर दिया है, स्टे लगा दिया है, सीबीआई इसमें ना इंटरफेयर करे। अब जब यह बात गंगोपाध्याय जी को पता चलती है तो फिर से एक बार वो सुनवाई लेते हैं और कहते हैं कि उस बेंच के निर्णय को नजरअंदाज किया जाए, और वो लिखित रूप से एक ऑर्डर लिखते हैं जिसमें सौमेन सेन द्वारा दिए गए सिन्हा जी के सूचनाओं का भी जिक्र करते हैं और साथ ही साथ उनके दिए गए सुझाव, निर्णय, इनके ऊपर भी आशंका व्यक्त करते हैं और सीबीआई को कहते हैं कि मेरे जजमेंट के अनुसार आप कार्रवाई करें। और यह केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को भी वो बता देते हैं और सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन बैठ जाती है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट पहले क्या करती है, दोनों जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है और कहती है कि अब सुनवाई होगी। क्या हो रहा है बंगाल के कोर्ट में? एक जज हाई कोर्ट का ही डिसीजन दे देता है। हाई कोर्ट के जज के डिसीजन के ऊपर अगर अपील करनी है तो क्या हाई कोर्ट का ही दूसरा जज इसके ऊपर अपील कर सकता है? क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में भेजने के सिवा इसको इस तरह से क्यों पेश किया गया? बहुत सारे सवाल है और इन सवालों के जवाब भी मिलना जरूरी है, लेकिन जवाब नहीं मिलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार के दिन क्या होता है, क्या डिसीजन आता है, यह भी देखने लायक बात है। अब क्या होता है उस दिन, यह भी हमें देखना पड़ेगा। जुडिशियरी जिस तरह से काम कर रही है, मुझे लगता है कि कुछ अज्ञात शक्तियां शायद जुडिशियरी को कंट्रोल कर रही है। क्या सवाल है ये? ऐसा नहीं हो सकता हमारे जुडिशियरी के साथ, लेकिन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है क्या? एक वकील है, नरीमन जज है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी ऐसा ही आरोप केरला के गवर्नर के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर लगा दिया था और केरला के राज्यपाल इसके भी ऊपर निकले, सुपर से भी ऊपर निकले। उन्होंने कह दिया कि बाप पैसे लेता है और बेटा आरोप करता है। वही केरला गवर्नमेंट से कितने पैसे फली नरीमन लेते हैं ये भी उन्होंने घोषित कर दिया। लाखों रुपए वो केरला गवर्नमेंट से लेते हैं और केरला गवर्नमेंट जो उनको पोसती आई है, संभालती आई है, पैसे देते आई है, उन्हीं की तरफदारी करने के लिए बिल दिखाकर आरोप लगाया और वो फाउंटेन नरीमन के ऊपर उन्होंने कह दिया कि पैसे लेकर ये आरोप किए जाते हैं। पूर्व जज फाउंटेन नरीमन, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कागजात चुराने का आरोप है, सीधे तौर पे आरोप लग चुका है और उसी आरोपों के चलते आरोपियों के घेरे में आए फाउंटेन नरीमन राज्यपाल को ही गलत साबित करने में तुले हुए हैं। तो जुडिशियरी और जुडिशियरी से संबंधित ये लोग इस तरह की बातें जब करते हैं तो क्या हो रहा है जुडिशियरी में, यही एक सवाल मन में आता है। मेरी विनती है कि आज तक जुडिशियरी के ऊपर जितना भी विश्वास लोगों का है वो किसी और पे नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं। यह विश्वास बरकरार रखने के लिए न्यायपालिका को भी अपने विश्वास को सच्चा साबित करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।